अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, क्रिकेट शोडाउन शो में आपको वेलकम। और जो बॉल टेम्परिंग केस है फखर जमान का, उसमें ड्रॉप सीन हो चुका है और दूसरी स्टोरी भी सामने आ चुकी है। और हमने आपको पहले ही बता दिया था कि आप किसी भी क्रिकेटर से कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन फखर जमान और वो भी बॉल टेम्परिंग और वो भी लीग क्रिकेट में ये पॉसिबल नहीं है। फखर जमान पाकिस्तान के लिए तो बॉल टेम्परिंग कर सकता है, लेकिन लीग क्रिकेट में ये धब्बा अपने नाम पर नहीं लगवा सकता। तो अब इस सारी स्टोरी में एक और ड्रॉप सीन हुआ है और असल स्टोरी सामने आई है कि किस तरह एक बुग्स है जो निकाला जा रहा है पीसीबी की जानिब से फखर जमान के खिलाफ। ये स्टोरी है IL T20 जब हो रहा था, तब कुछ पाकिस्तानी अंपायर्स थे, वो अपनी जाती रंजिश की वजह से फखर जमान के खिलाफ जो ICC के अंपायर्स थे उनको कंप्लेन कर रहे थे, जिस बात का फखर जमान को पता चला था। और फखर जमान ने वापस आकर पीसीबी को इतला दी थी कि भाई ये देखो, ये पाकिस्तानी अंपायर्स वहां जाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इनका कोई जाती मसला है मेरे साथ, जिसकी वजह से ये मेरा नाम बार बार लेकर उनको कहते हैं कि इनके इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो वो लोग तो ले नहीं रहे, वो वहां पे वर्ल्ड क्रिकेट के तमाम अंपायर्स हैं, ग्लोबल अंपायर्स हैं, वो मेरे खिलाफ एक्शन लेने पे तैयार नहीं है। और ये उनको कहते हैं जी ये बॉल टेम्परिंग करते हैं और डिफरेंट एलिगेशंस मेरे ऊपर लगाते हैं। तो आप इनको थोड़ा सा समझाएं कि आप अपने ही खिलाड़ी का, अपने ही मुल्क का बाहर जाकर नाम बदनाम कर रहे हैं। जिसके बाद से वो जो पीसीबी को शिकायत लगाई थी, उसके बाद से उन अंपायर्स ने मजीद रंजिश पाल ली फखर जमान के खिलाफ, और पूरी तैयारी की गई थी फखर जमान के खिलाफ। डिफरेंट कैमरास के जरिए फखर जमान पर नजर रखी गई थी। और जो फैसल फरीदी थे, उन्होंने फखर जमान पर पास जब बॉल थी तो और उन्होंने हारिस रऊफ को पकड़ाई तो फौरन उनसे ले ली, और तमाम जो एलिगेशन है वो फखर जमान पर डाल दिया गया। अब ये नहीं है कि बॉल टेम्परिंग नहीं हुई, बॉल की कंडीशन से वाज़ह लग रहा था कि बॉल टेम्परिंग हुई है, लेकिन इसमें फखर जमान इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि फखर जमान ने मुकम्मल स्टैंड लिया हुआ है। और उन्होंने बैक स्टोरी भी बता दी है कि किस तरह से ये एक बुक्स में मेरा नाम सिर्फ लिया जा रहा है। और फखर जमान के अकेले उस 3 सेकंड के क्लिप से कहीं पर भी साबित नहीं होता कि इससे बॉल टेम्परिंग हुई है। उसके अलावा एक रैपर की बात हुई कि फखर जमान के पास रैपर था, उस पर भी फखर जमान ने कहा कि वो रैपर स्टेडियम में आकर गिरा हुआ था, तो मैंने उसे उठाकर सिर्फ कराची किंग्स का जहाँ डग आउट था उस तरफ फेंक दिया, बाहर कर दिया उस रैपर को, ताकि स्टेडियम में वो ना रह सके। तो इसका और मेरा बॉल टेम्परिंग का कोई ताल्लुक नहीं है। और फखर जमान ने ये वाजिया कह दिया इस धब्बे के साथ, इस इल्ज़ाम के साथ, इतना मेरा जो कैरियर है पाक है, मेरे कैरियर में कोई ऐसी बात है ही नहीं, तो मैं इस इल्ज़ाम के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सकता। इस तरह की बातें आ रही हैं, लिहाजा उन्होंने फिर ये इस फैसले के खिलाफ पीसीबी की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है वहाँ पर अपील दर्ज की, और उधर से भी जो अपील है वो फखर जमान की खारिज कर दी गई। अब ये भी कुछ बातें आ रही हैं कि फखर जमान कोर्ट जाना चाहते हैं, लेकिन जो पीसीबी है वो प्रेशराइज कर रही है कि अगर कोर्ट तुम गए तो तुम्हारा कैरियर ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन इतना बड़ा प्लेयर होकर, इतना बड़ा नाम, और पाकिस्तान में अगर किसी एक प्लेयर को हम कहें कि उसकी वाकई ही जेंटलमैन रिस्पेक्ट है, जिस तरह बाबर आजम की है, जिस तरह माजी में पाकिस्तान के डिफरेंट और क्रिकेटर्स थे जिन्होंने बगैर कंट्रोवर्सी के बड़ी खूबसूरत क्रिकेट खेली, मिसबाह उल हक ने बगैर कंट्रोवर्सी के क्रिकेट खेल ली, तो कुछ बहुत कम नाम हमें मिलते हैं, सरफराज अहमद जैसे हैं, तो उनमें फ़खर जमान का शुमार होता है। लेकिन यहाँ पर आकर फ़खर जमान पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है, तो अब फ़खर जमान इसके खिलाफ मुकम्मल फ़ाइट करना चाहते हैं, और वो किसी सूरत भी नहीं चाहते कि ये इस धब्बे के साथ कि मैंने बॉल टेम्परिंग की है अगर मजीद क्रिकेट खेलें। और अगर उन्होंने की होती, हमने आपको पहले ही बताया था, अगर फ़खर जमान ने बॉल टेम्परिंग की होती तो उन्होंने अपील ही नहीं करनी थी, उन्होंने मान जाना था। मानते ना भी तो वो कहते कि ठीक है वो मैं शाइन कर रहा था, ये कह रहा था, कोई भी बहाना लगा सकते थे। लेकिन अब ये बॉल टेम्परिंग की किसने है, ये अब कप्तान शाहीन अफरीदी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। और लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट जो फैमिली कहते हो, और आप लोगों ने बड़ा फैमिली लगाया होता है, तो अब आपके एक बंदे के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा है, आपके दूसरे प्लेयर्स ने, आपके कप्तान ने और आपके बॉलर्स ने बॉल को रफ किया है और उसके बॉल को शेप चेंज किया है, और इल्ज़ाम फ़खर जमान पे लग गया है क्योंकि अंपायर्स को उस पर बूझ था। तो अब आप सामने आओ ना, फ़खर जमान भी क्या होगा भाई, तुम लोगों ने की, अब आकर बताओ मीडिया को, बोलो। मेरा अभी तक ना शहीनशाह अफरीदी की जानिब से ना लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट ने कोई प्रेस रिलीज में कहा है कि जी फ़खर जमान को हम कंडेम करते हैं, झूठा एलिगेशन है। वो बिल्कुल चुप हैं, क्योंकि अगर वो लोग सामने आते हैं तो फिर ये शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ 20 साल को भी पेनल्टी लग सकती है और 2 मैच का बैन उन पर भी हो सकता है। इसीलिए वो इस वक्त अपनी जो
है टीम परफॉर्मेंस और अपनी जो टीम कम्बिनेशन है उसको बचाने के लिए फ़खर जमान की इज्जत को दाव पे लगा रहे हैं। और फ़खर जमान को भी सोचना चाहिए कि एक टीम के लिए आपने अपने 10 साल दे दिए और जब आप पर इल्ज़ाम लगा वो आपके लिए खड़ी नहीं अगर होती तो फ़खर जमान को भी अगले सीजन में बल्कि अभी ही सोच लेना चाहिए कि ये तो जाती है ना। वैसे तो बड़ी बड़ी बातें की जाती है, हमारी फैमिली है और हम 8 करोड़ की बोली तो बड़ी कम थी, हम तो 10 करोड़ अपना पर्स खाली कर देते अपने प्लेयर्स के लिए, जो कि अच्छी बात थी। आपने अपने प्लेयर्स के लिए अपना जो थी बिड वो लगाई और आप आखिरी स्टेज तक जाने के लिए तैयार थे, आपने पेडल नीचे नहीं किया आतिफ राना साहब ने, तो ये बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन अब आपके प्लेयर जब उसको मुश्किल का सामना है और जब उस पर इल्ज़ाम भी लगा है और वो झूठा इल्ज़ाम है तो अब आपको उसके लिए भी स्टैंड लेना चाहिए। और कप्तान शहनशाह अफरीदी को खुद सामने आकर बताना चाहिए कि जी बॉल की कंडीशन हमसे ख़राब हुई है, फ़खर जमान इसमें इन्वॉल्व नहीं है। देखते हैं ये मामला अब किस तरफ जाता है, लेकिन फ़खर जमान इस मामले में जिस तरह से दिन गुजरते जा रहे हैं और मज़ीद रिपोर्ट्स आ रही हैं, मज़ीद इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बेकसूर ही नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ एक और ख़बर है कि कराची किंग्स ने 4 प्लेयर्स को रिलीज़ कर दिया है। एडम जैम्पा, डेविड वार्नर को कहा है कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, वो ऑस्ट्रेलिया जा चुके हैं और वो दोबारा टीम को 7 और 8 अप्रैल को रिस्पेक्टिवली ज्वाइन करेंगे। ये पिछला जो मैच हुआ था कराची किंग्स का उसके पिंडीज के साथ, उसके बाद से ये दोनों प्लेयर्स चले गए हैं। आज़म खान ने भी ऑफ ली है और इसके साथ साथ हसन अली ने भी ऑफ ली हुई है, यानी कि ये 4 प्लेयर्स अब इस वक्त कराची किंग्स के साथ नहीं है। शायद डेविड वार्नर और एडम जैम्पा एक आधा मैच मिस करें, लेकिन हसन अली और आज़म खान वो पाकिस्तान में ही हैं, वो कराची किंग्स को दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। अब क्योंकि कराची किंग्स के मैचेस में कोई एक हफ्ते का गैप है, इस वजह से कराची किंग्स ने इन 2 प्लेयर्स को एक दफ़ा के लिए रिलीज़ किया है। तो ये थी आज की 2 बड़ी अहम खबरें। क्रिकेट रिलेटेड न्यूज़ और इवेंट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा।